साधु संघ की इम्पोर्टेंस क्या है भक्ति में, साधु संघ में हमें क्या चीज़ मिलती है जो हमें किताबों से नहीं मिल सकती, और साधु संघ के बारे में और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में मैं इंक्लूड कर दूं, क्योंकि साधु संघ भक्ति का एक सेंट्रल पार्ट है। बिना साधु संघ के भक्ति हो ही नहीं सकती। हम चाहे कृष्ण के साथ भी रह लें डायरेक्टली, साधु नहीं है तो कृष्ण की सेवा भी नहीं हो सकती। भगवान के धाम में भी हम चले जाएंगे, वहाँ पे भी साधु चाहिए उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट उनकी सर्विस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं साधु संघ पे इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, साधु संघ की इम्पोर्टेंस क्या है? वेल, सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण जितनी कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, जितना कृष्ण का व्याख्यान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा साधु संघ की महिमा गा रहे हैं। कृष्ण खुद कह रहे हैं, भगवान ने खुद अग्नि पुराण में बोला है कि न मैं भक्त जना पार्थ, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, न मैं भक्त जना पार्थ, मैं जो मेरा भक्त है मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता। कैसे श्लोक है पूरा? ये मैं भक्त जना पार्थ न मैं भक्तास हैं तेजन। हाँ, जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है मैं उसको अपने आप को भक्त नहीं मानता। फिर उसको भी नहीं आता। एनीवे, मद भक्ता नाम, जो मेरे भक्तों का भक्त है उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। ये मैं भक्त जना पार्था, जो अपने आप को अपना मेरा भक्त मानता है, ना मैं भक्त ते जना, मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता। जो मेरे भक्तों का भक्त है मैं उसको अपना भक्त मानता हूँ। ये अग्नि पुराण का श्लोक है, बाय द वे, अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण। सो भगवान ने ऐसा क्यों कहा है? जो मेरा भक्त है उसको भक्त नहीं मानता, जो मेरे भक्तों का भक्त है मैं उसको भक्त मानता हूँ। इसलिए कहा है, ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि मेरे भक्तों की शरण से ही मेरी प्राप्ति होती है। डायरेक्टली आप मेरे पास आओगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। रादर मेरे पास अगर डायरेक्टली आ गए तो ऑफेंसेस हो जाएंगे, अपराध हो जाएंगे। ओके, इसीलिए सारे शास्त्र कह रहे हैं, चैतन्य चरितमृता 2.20.54 का श्लोक आ गया इसमें, न मैं भक्त मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्ता जनामता। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्त जनामता। कृष्ण कह रहे जो मेरे भक्तों का भक्त है वो सबसे उत्तम भक्त है। क्योंकि क्या है कि डिवोटी एसोसिएशन में हमें भगवान के बारे में सुनने को मिलता है, और सिर्फ सुनने को नहीं मिलता, भगवान के बारे में सुनने को मिलता है उस भक्त के मुख से, और वो डिवोटी अपने अनुभव उस कथा में मिलाता है। वो डिवोटी अपना उत्साह, अपनी रुचि उस कथा में मिलाता है, और फिर जो वो हमें परोसता है भगवान की क्वालिटीज़, तो वो और टेस्टी और स्वीट बन जाती है। दैट्स द होल आइडिया दे। तभी तो कह रहे सुख मुखात अमृत रव संयुतम। जब सुखदेव गोस्वामी ने वही भागवत बोली तो वो अमृत के समान लग रही थी, लिक्विड नेक्टर जैसे फ्लो कर रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली। सुखदेव गोस्वामी वॉज अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। तो डिवोटी जब बोलता है तो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, हो सकता है सेम सब्जेक्ट बोल रहे हो, जैसे हम नहीं बोलते, ऐसे हम श्लोक रिसाइट करके उनको नहीं बोलते सबसे। तो श्लोक आप रिसाइट कर सकते हो। कुछ डिवोटी श्लोक रिसाइट करते हैं बिल्कुल बोरिंग स्टाइल में, कुछ करते हैं अच्छे स्टाइल में। तो ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु श्लोक सुनते थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर से, और वो नित्यानंद प्रभु से, और नित्यानंद प्रभु श्लोक सुना रहे हैं महाप्रभु को, महाप्रभु भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। दैट्स मच्चित मत कथा प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च मामृतम तुष्यंति च रमंति च। साधु संग में ये मिलता है। कथा के साथ वो ये चीज़ मिला देते हैं, तुष्यंति अपनी संतुष्टि, और रमंति अपनी रुचि, अपना टेस्ट उसके में मिला के आपको देते हैं, तो और अच्छी लगती है और स्वीट लगती है। इसलिए साधु संघ की ज़रूरत है। इनफैक्ट साधु संघ के बिना भगवान खुद कह रहे हैं जब डिस्कशंस नहीं होंगी तो उल्लास नहीं आता भक्ति में।
डिस्कशन किससे करोगे? कृष्ण से थोड़ा ना करोगे, डिस्कस तो साधु संग में ही करोगे, उससे उल्लास आता है। ओके, इसलिए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22.54 ये 4-5 श्लोक आप लर्न ही कर लो साधु संग के, ये लर्न ही होने चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.54 साधु संग सर्वशास्त्र काय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मानते हो इस बात को? ठीक है, बहुत अच्छा है। मगर साधु संग मिलता है तो कर रहे कुछ और होते हो। That's one thing. That's not a good thing. साधु संग लव मात्र साधु संग हो जाए तो मतलब तो आपको पता है तो लव कितना होता है? लवा कितना होता है? 1/8 ऑफ अ सेकेंड। 1/8 तो निमिष होता है आई थिंक। लव होता है, लवा कितना होता है? 1/16 कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है। मतलब जो भी है, 1 सेकंड का भी 16/8वां हिस्सा। हाउ कैन यू इमेजिन, यू नो, उतनी भी एसोसिएशन मिल जाए साधु की तो लाइफ परफेक्ट हो सकती है। अब ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, नहीं? क्योंकि क्या है, मतलब आप लवा मात्र मतलब बस देख के चले जाओगे। तो लवा मात्र साधु संग पता है कब होगा? मैं सोच रहा था कब हो सकता है। वो एक ही कंडीशन हो सकता है, पता है कैसे? जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो, दूसरी ट्रेन उल्टी आ रही है और आपने खिड़की से देखे साधु को, अरे वो फास्ट नहीं, वही लवा मात्र हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकता इतने कम टाइम के लिए। वह आइडिया यहाँ पर यह है कि साधु से अगर आप बात भी ना करो, आइडिया ही है, आपने बात भी नहीं की, सुनी भी नहीं, सिर्फ आपने उसके दर्शन कर लिए, तब भी सर्व सिद्धि हो सकती है, तब भी लाइफ में परफेक्शन मिल सकती है। क्योंकि साधुओं को देखने मात्र से भी तुम्हारा दर्शन पवित्र होए मन, है ना? को देखने से भी मन पवित्र होता है। एक इम्प्रेशंस पड़ते हैं माइंड में कि ओके सेंट है। मतलब कई लोग तो साधुओं को देख के बस घर छोड़ के निकल जाते हैं, इतना इंप्रेशन पड़ जाता है मुझे भी साधु बनना है, बस दैट्स ऑल, ठीक है, हो गया। ऐसा भी होता है। बुद्धा, सिद्धार्थ तो ऐसे ही निकल गए, साधु को देखा ही तो था, बस जन्म मृत्यु देखी, जरा देखी और साधु देखा। उन्होंने कहा चलो निकल रहे यहाँ से। सो दैट्स इम्पोर्टेंस, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, साधुओं की इम्पोर्टेंस नहीं भूलनी चाहिए। साधु एनीवे, इसलिए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22nd चैप्टर के 83 वर्स, इसी चैप्टर में 83 वर्स बहुत फेमस वर्स है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम तेहो होए पुण्य मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल साधु संग है। साधु संग की इंपॉर्टेंस ये है। साधु संग की पहली इंपॉर्टेंस मैंने क्या बताई कि साधु कथा में उल्लास, संतुष्टि, अपनी रुचि मिला के परोसता है तो टेस्टी बन जाती है कथा। अब वही सब्जेक्ट मैटर किसी ऑर्डिनरी डिवोटी से सुनो और किसी एडवांस डिवोटी से सुनो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। और दूसरा है कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, 2.22.83। भक्ति का जन्म साधु संग से होता है, मूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भक्ति ना पुण्य से मिलती है ना पाप से मिलती है। पाप से तो हो ही नहीं सकता, पुण्य से भी नहीं मिल सकती, ना दान से, ना यज्ञ से, ना स्वाध्याय से, ना वेद जप से, किसी से भक्ति नहीं मिल सकती। सिर्फ साधु संग से ही भक्ति मिलेगी। सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप वेदों के सारे रिचुअल्स फॉलो कर लो तब भी भक्ति नहीं मिलेगी। और भागवत में इसका एग्जाम्पल को क्या है बताओ मुझे? वेदों के सब कुछ पालन कर लिया फिर भी भक्ति नहीं मिली। कौन सा एग्जाम्पल है फेमस? मथुरा के ब्राह्मण, उनको उस वेदों में परफेक्ट थे और यज्ञ करते, उनकी वाइफ डिवोटी बन गई। क्यों बन गई उनकी वाइफ डिवोटी? ब्राह्मण की पत्नियां, उनको साधु संग मिला था। वृंदावन से जो आते थे, जो वेजिटेबल्स बेचने के लिए, फ्रूट्स बेचने के लिए, वो सुनाती थी उनको, सब्जी खरीदते और सुनते भक्ति आ गई। सो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक ही इंसिडेंस में क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वेदों से भक्ति नहीं मिल सकती, साधु संग से भक्ति मिलती। यही एग्जाम्पल कोट किया जाता है, ब्राह्मण और ब्राह्मण की वाइफ्स।
तभी भगवान ने पास टाइम किया, हस्बैंड्स को वो वैदिक स्कॉलर्स बना दिए, यज्ञ करने वाले, और वाइफ को डिवोटी बना दिया, और कॉन्ट्रास्ट रख दिया। देख लो, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ। बस जब आप ये लाइन बोलोगे ना, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, सीधा ये स्टोरी आएगी ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी, सीधा। सो जो मथुरा के जो ब्राह्मण थे, उनके पास वेदों की ऋचाएँ थीं, वेदों के सूक्त थे। जो उनकी वाइफ थी ब्राह्मण पत्नियाँ, उनके पास भक्ति के भाव के अलंकार थे। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं दैट दे हैड। कौन सा आधा भगवान की दृष्टि में कौन सा मूल्यवान था? वेदों के सूक्त मूल्यवान नहीं है, भक्ति की भावना उनसे ज़्यादा मूल्यवान है। सुखदेव गोस्वामी कंपेयर कर रहे हैं उस स्तुति में, ब्यूटीफुली कंपेयर कर रहे हैं उसको भगवान की दृष्टि में। ओके, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। पहला दूसरा कारण, भक्ति साधु से आती है, साधु संग से आती है। इसीलिए भगवान अपने साधुओं की चरण रज अपने सर पे लेते हैं। यू कैन इमेजिन, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की धूली अपने सर पे लेता हूं। क्यों? क्योंकि भक्तों के थ्रू ही आप कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हो, और कोई तरीका ही नहीं है, कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हो। सो भगवान अपने भक्तों के ऋणी फील करते हैं, ऋणी अनुभव करते हैं कि इनकी वजह से ही जीवात्मा मेरे पास आ रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने बोला कि वैष्णव सेवा सबसे बड़ी चीज़ है, और वैष्णव अपराध भी सबसे बड़ी चीज़ है। दोनों ही, वैष्णव सेवा से सबसे ऊपर कुछ नहीं है, वैष्णव अपराध से भी सबसे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब कौन है वो रघुगन ही बोल रहा था ना, रघुगन ही बोल रहा था, राजा रघुगन, कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, मुझे शिव जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे ब्रह्मा जी से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, वैष्णव अपराध से। क्योंकि भगवान भी वैष्णवों का और का अपने आपको ऋणी मान रहे हैं। कृष्ण भक्ति जन्म साधु संग, कृष्ण प्रेम ते हो पुनः मुख्य अंग। प्रेम मिलने के बाद भी साधु संग सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्ति का मूल साधु संग है, क्योंकि साधु संग क्या देता है? श्रद्धा देते हैं। साधु श्रद्धा देती है भगवान में, भक्ति में श्रद्धा प्रकट करते हैं साधु, तो भक्ति मिल जाती है। जब प्रेम मिलता है उसके बाद भी साधु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेम मिलने के बाद साधु क्या करते? तो शंति च रमंती च, एक भगवान की डिस्कशंस करते हैं वो। और जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, उनकी सर्विस ही ये थी, पता है क्या सर्विस थी? भागवत पढ़ना, भागवत सुनाते थे वो। भागवत का एक श्लोक अलग अलग ट्यून्स में सुनाते थे, 50 ट्यून्स में एक श्लोक, रोज शाम को। आपको पता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का मंदिर कहाँ है वृंदावन में? पता है किसी को? राधा कुंड के पीछे नहीं, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास नहीं। रघुनाथ भट्ट का मंदिर है, हनुमानगढ़ी है वहाँ, जो केशव घाट है उसके वहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ पे उनका मंदिर है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। वहाँ पे उनका आसन भी पड़ा है, भागवत में भी पढ़ी है। और वो अलग अलग, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रोज़ शाम को आते थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अलग अलग ट्यून्स में श्लोक सुनाते थे। महाप्रभु ने कहा तुम्हारी सेवा यही है, भागवत पढ़, भागवत कहा, बस भागवत सुनाते थे, अलग अलग ट्यून्स। वो और कहाँ से सीख के आए थे? बनारस में रहते, तपन मिश्रा के बेटे थे ना। हाँ, बनारस में वो पूरी लाइफ वो यही प्रैक्टिस करते। महाप्रभु ने कहा तुम यही प्रैक्टिस करो, अलग अलग राग में श्लोक सुनाओ। एंड दैट वाज सो, सारे प्योर डिवोटीज मिलके सुन रहे हैं, कृष्ण प्रेम ते हाँ होए पुण्य मुखे। इनफैक्ट गोलोक में भी साधु संग इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो छोड़ दो, गोलोक में तो सबके पास ही प्रेम है। गोलोक में राधा, ललिता, विशाखा, सखी सब साथ में बैठ के कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। मगर एक और पॉइंट है, प्रेम मिलने के बाद साधु संघ का एक फंक्शन तो हो गया कि कथा में रुचि, कथा में कैसे रुचि कैसे कहेंगे? इंटरेस्ट तो छोटा वर्ड हो गया। कथा में
पता नहीं, एक दूसरे से कथा करते हैं तो रमंती च, रमन आनंद उत्पन्न करने के लिए कथा होती है, रैलिश करने के लिए। मगर एक और कारण है, साधु संग इसलिए भी चाहिए क्योंकि भक्तों को सपोर्ट भी चाहिए होता है प्रेम मिलने के बाद। चैतन्य महाप्रभु को प्रेम जब अनुभव करते थे तो भगवान से विरह अनुभव करते थे, इतना दुख होता था कि उनको सपोर्ट चाहिए था। तो रामानंद राय स्वरूप दामोदर महाप्रभु के मूड के अकॉर्डिंग श्लोक बोलते थे भागवत के, और उनको दुख से थोड़ी सी राहत मिलती थी। गोलोक में भी राधा रानी दुखी रहती हैं तो ललिता विशाखा सखी मूड के अनुसार श्लोक बोलती हैं तो उनको थोड़ी राहत मिलती है। इसलिए सपोर्ट के लिए भी प्रेम के बाद साधु संग चाहिए होता है, वरना आप मर जाओगे। दैट्स वो प्रेम की एक कंडीशन है। सो ये तीसरा कारण हो गया साधु संग की क्या ज़रूरत है। और जब प्रेम और भक्ति के बीच में जो हमारी जर्नी है उसमें भी साधु संग की ज़रूरत है। साधु संग के बिना आगे कैसे बढ़ोगे। साधु, वैसे जब हम भक्ति कर रहे हैं, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, साधक हैं, उसमें साधु संग की ज़रूरत किस लिए होती है? ये सबसे मेन कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, मेन कारण क्या है? हाँ, उत्साह बनाने के लिए साधु संग चाहिए होता है, क्योंकि माया निरुत्साहित करती रहेगी। किताब तो आप पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो, ठीक है, चीज़ें आप बुद्धि मार के जो भी समझ सकते, जो भी समझ लो, उत्साह खुद से नहीं ला सकते कंटिन्यूसली पूरी लाइफ। वो बहुत मुश्किल है, वो बिना साधु के नहीं हो सकता, सपोर्ट चाहिए। तो साधु संग बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है, प्रेम के बाद भी, प्रेम मिलने के बाद भी, प्रेम मिलने से पहले भी, भक्ति में आने के बाद भी, भक्ति में आने से पहले भी। साधु संग सपोर्ट सिस्टम ही है। इसलिए साधु संग को शास्त्रों में बोला आता है, इसलिए साधु संग को शास्त्रों में बोला जाता है आलम्बनम। रस की भाषा में आलम्बनम बोला जाता है। आलम्बन है, आलम्बन समझते हो क्या होता है? आलम्बन आयुर्वेद में बोलते हैं पीठ को, पीठ को आलम्बन बोलते हैं। पीठ नहीं, पीठ, पीठ वेस्ट, पीठ आलम्बन बोलते हैं, क्योंकि पीठ टूट गई तो आप झुक जाओगे, है नहीं? बुढ़ापा में झुक नहीं जाते, तो पीठ टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उससे हम सीधे खड़े हैं। तो भक्ति की पीठ साधु संग है, सपोर्ट बोला जाता है साधु संग को, आलम्बनम। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। ओके, सो ये 2-3 कारण है साधु संग। और इसलिए भागवतम में श्लोक आता है, 3rd कैंटो 25th चैप्टर 25th वर्स, फेमस वर्स है, भी याद कर लो, कपिल मुनि 3.25.25। साधु संग का टॉपिक आए तो ये श्लोक तो जरूर आने चाहिए सारे, इन श्लोक के बिना टॉपिक पूरा नहीं होगा। 3.25.25 कपिल मुनि अपनी माँ से कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाद आशुपवर्ग वर्तमनि भक्ति रति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कपिल मुनि कह रहे हैं अपनी माँ से, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, मेरे भक्तों के साथ, साधुओं को सताम भी बोलते हैं, सत भी बोलते हैं, उनके साथ रहकर मेरे चर्चा करो। श्रवणात् ध्यानात् अनुकीर्तनात्, मैंने बताया था जब कृष्णा गोपियों कह रहे थे कि तुम घर चली जाओ, मेरे संग से इतनी भक्ति नहीं आएगी जितनी मेरे श्रवण से, मेरे ध्यान से, मेरे कीर्तन से भक्ति कल्टिवेट होगी। वो कैसे करोगे? साधु संग में तो करोगे। तो एक्चुअली हम मंदिर तो ज्वाइन करते हैं, हमें करना क्या है यहाँ पर बैठ के? हम यहाँ पे बैठ के फालतू की बातें नहीं करनी, हमें यहाँ पे बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें यहाँ पे बैठ के डिस्कशंस करनी है। भगवान कृष्ण की चर्चा करें और भगवान कृष्ण के मिशन की चर्चा करें, बस 2 ही चीज़ है और कुछ नहीं है। कृष्ण के मिशन की चर्चा मतलब प्रीचिंग कैसे बढ़े, कृष्ण की चर्चा, उनके नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करो बैठ के, तब मैक्सिमम यूज है साधु संग का। अदरवाइज अब ये क्लास भी वही है नहीं, हम डिस्कशंस ही करें तभी क्लास है। हम भगवान के डिस्कशंस करें, भगवान को ग्लोरीफाई करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से अनुभव शेयर करें। एक्चुअली साधु संग में बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे हम अपनी रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं। वो जो है ना तुष्यंती च रमंती च, तुष्यंती च पे बोल रहे हैं आचार्य कि भक्त जब एक दूसरे से कथा डिस्कस करते हैं तो तुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं, थ्योरी नहीं शेयर करते।
कि तू चौथे श्लोक का 5वां श्लोक सुना, मैं चौथे चैप्टर का 6ठा श्लोक सुनाऊंगा, ओके बाय बाय। दैट्स नॉट द पॉइंट। आप कर सकते हो, बट सेटिस्फैक्शन मिलती है जब रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो दैट्स व्हाट आचार्य आर राइटिंग देयर। सो इस श्लोक है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मम वीर्य संविदो। क्या डिस्कस करना है भगवान के बारे में? वीर्य। वीर्य क्या होता है? नहीं, यहाँ पे वीर्य बहुत जनरल टर्म है। वीर्य मतलब है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की ग्रेटनेस। वैकुंठ में वीर्य भगवान का ऐश्वर्य, गोलोक में वीर्य भगवान का माधुर्य। रूपा गोस्वामी ने अपनी स्तवमाला में कृष्ण को हे वीर बोल रहे हैं। क्यों? कृष्ण आप इतने वीर हैं कि आपने अपने व्रज के भक्तों का मन पूरी तरह अपने वश में कर लिया, वो भी तो वीर हो गया। तो किसी को वश में आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो अपनी महानता से डराकर, या जो भी है डरा के भी नहीं, अपनी महानता से कि मैं बहुत महान हूँ, आप वश में कर लो, या अपने प्रेम से। तो गोलोक में प्रेम से करते हैं, इसलिए कृष्ण को भी वीर बोलते हैं, ब्रजेनंदन कृष्ण को। ममा वीर ये संविदो, मेरे माधुर्य और ऐश्वर्य के बारे में चर्चा करो। भवंति हित कर्ण रसायना स्मृता, तो क्या होगा उस कथा, तो क्या होगा तुम्हारे कान में रसायन। वैसे होता है रसायन का मतलब क्या है? तुम्हारे हृदय में रसायन होगा, रसायन आएगा। रसायन क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, तो आयुर्वेद में रसायन टेक्निकल वर्ड है। जैसे आप च्यवनप्राश नहीं खाते, वो रसायन में आता है। रसायन होता है, रसायन वो चीज़ होती है जो शरीर के बुढ़ापे को जवानी देते, वो रसायन होता है। ओल्ड सेल्स, ओल्ड बॉडी को नया कर दे, रिजुविनेशन। रसायन को इंग्लिश में रिजुविनेशन कहते हैं, तो यंग कर दे दोबारा से। तो जो लोग च्यवनप्राश नहीं खाते रहते, वो वेस्ट कर रहे हैं टाइम। च्यवनप्राश सेंट के लिए नहीं होता, च्यवनप्राश रिजुविनेशन के लिए होता है। जब बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाया जाता है तो फिर वो दोबारा से यंग हो जाते। च्यवन ऋषि जब बूढ़े हो गए थे, उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था यंग होने के लिए। तो बच्चे को च्यवनप्राश दोगे वेस्ट है वो तो पहले ही ऊपर बढ़ रहा है, वो यंग ही तो है। उसको रसायन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रसायन है। सो कथा रसायन है। उससे क्या होता है, आत्मा जो आपकी बूढ़ी होती जा रही है बिना भगवान के बारे में सुनकर, दोबारा से यंग हो जाएगी कथा सुन के। तद जोशनाद आशुपवर्तमनि, जोश आ जाएगा फिर से। किस बात का? सेवा करने का। अब आशु अपवर का वर्तमनी, अब बहुत जल्दी आप मुक्ति के पास पहुंच जाओगे। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति, प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, साधु संगी है। इसे एक श्लोक में सब कुछ है, सभी कुछ है। साध्य भी है, साधन भी है। साधु संघ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसे एक श्लोक में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, और लास्ट श्लोक साधु संघ में जो आपको पता होना चाहिए वो है 6th कैंटो 14 चैप्टर 5th वर्स। प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया है। कौन सा श्लोक है? मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। वेरी फेमस वर्ड्स। करोड़ों मुक्त हैं, करोड़ों सिद्ध हैं, करोड़ों ज्ञानी हैं, करोड़ों योगी हैं, मगर भक्त नारायण के परायण जो भक्त है वो बहुत दुर्लभ है। नारायण परायण कौन है? जो ये समझते हैं कि नारायण या कृष्ण सुप्रीम है, बस वो नारायण परायण है। तो उस एंगल से तो जो यहाँ पे बैठे हैं डिवोटीज वो भी दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ये फेथ आना कृष्णा सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है, बहुत मुश्किल है। किसको है? जाके देख लो किसको है। कोई कहीं अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है। तो कह रहे हैं ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ हैं। ऑफ कोर्स हम अभी इमेच्योर हैं, वो बात अलग है। मैच्योर धीरे धीरे हो जाएंगे, अभी हमारे में गलत इच्छाएं भी हैं। बट नारायण परायण, परायण कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नारायण परायण, जो नारायण के पीछे है, इसका गोल नारायण है, जिसका कृष्णा गोल है। इस प्रभुपाद बहुत बार कोट कर रहे हैं श्लोक प्योर डिवोटी की डेफिनेशन देने के लिए। आप देख लेना, आपसे कोई पूछे प्योर डिवोटी कौन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऋत्विक फिलॉसफी आती है या
बहुत सारे इश्यूज आते हैं, FDG आते हैं, तब भी प्योर डिवोटी इंपॉर्टेंट है। प्योर डिवोटी को डेफिनेशन पूछे सीधा श्लोक कोट करना 6:14:5। ऐसी मत बोलते रहना हाँ प्योर डिवोटी है वो है जिसमें भावना है जिसमें ये नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद कन्वर्सेशंस में सीधा इस श्लोक को यूज़ कर रहे हैं प्योर डिवोटी के डिफाइन करने के लिए कन्वर्सेशंस में। पपट में नहीं होगा इतना, कन्वर्सेशन ढूंढोगे आपको बहुत मिल जाएंगे। बस प्रभुपाद सीधा कोट कर रहे हैं श्लोक। जब भी कोई पूछने आ रहा है ना कि आपके डिवोटीज हैं, हिप्पीज हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, नारायण नारायण। कहते दीज बॉयज एंड गर्ल्स दे आर प्योर डिवोटीज। क्यों? क्योंकि नारायण परायण, परायण मतलब होता है उनके पीछे गोल, जिसका गोल नारायण है। प्रभुपाद डिफाइन कर रहे हैं प्योर डिवोटी वो है जिसका गोल भगवान है, जिसका लक्ष्य कृष्ण है। लक्ष्य देवी देवता नहीं है, सिद्धियां नहीं है, मुक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लक्ष्य की बात है। सो उस एंगल में तो सभी प्योर डिवोटी हो गए जो जुड़े हैं हम लोग। हमारा लक्ष्य भगवान ही है, उनकी भक्ति है। ऑफ कोर्स हमारे में इच्छाएं हो सकती हैं माइंड में, मगर हमें पता है कि वो इच्छाएं गलत हैं। ये है, हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं? गोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड से लाचार होकर माइंड इधर उधर भाग जाता है, बट हमें तो क्लियर है भाई कृष्णा सुप्रीम है, उन्हीं की भक्ति करनी। सो वो प्योर डिवोशन है। तो लक्ष्य क्लियर है, मगर अगर हृदय में इच्छाएं है तो वो नया डिवोटी है। लक्ष्य क्लियर है, हृदय शुद्ध है तो वो उत्तम भक्त है, वरना कनिष्ठ है। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। अनन्य भक्ति, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। कृष्ण कह रहे हैं साधु रेव समंतव्य, मैं उसको प्योर डिवोटी मानता हूँ। ये भी श्लोक कोट कर सकते हो आप प्योर डिवोटी के लिए। दूसरा श्लोक गीता से, भागवतम से 6:14:5, गीता से अपि चेत् सुदुराचारो, कौन सा है? 9:30 अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समंतव्ये। कृष्ण कह रहे हैं चाहे मेरे डिवोटी से कुछ खराब काम हो जाए, कुछ हैबिट्स की ऐसे, मगर अगर अनन्य भक्ति, उसका लक्ष्य क्लियर है, अन्य और कोई अन्य नहीं है, लक्ष्य साधु, मैं उसको साधु मानता हूँ, मैं उसको प्योर डिवोटी मानता हूँ। काम खत्म हो गया। हाँ प्योर डिवोटी अब कई वैरायटी के आते हैं, कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हुए हैं, वो बात अलग है। मगर हम आप सब आम हो, बाकी सब केला हैं, चीकू हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हम आम हैं। हाँ हम सब कच्चे आम हैं, प्रभुपाद पके हुए आम हैं, मगर आम है, सेम स्पीशीज़ के हैं। बाकी सब कोई और स्पीशीज चल रही है। बस ये एग्जांपल नारद मुनि एग्जांपल दे रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र में, मैं नहीं दे रहा। प्योर डिवोटी को डिफाइन करने के लिए। प्योर डिवोटी डिफाइन ऐसे होता है, सेम स्पीशीज़ हैं, सेम पेड़ से आ रहे हैं, दूसरा पेड़ नहीं, बस कच्चे पक्के हैं और कुछ नहीं। ओके, सो दैट्स नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपी महामुनि। भगवान के भक्त सुदुर्लभ होते हैं, शांत होते हैं, वो कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। करोड़ों करोड़ महामुनियों में से एक शुद्ध भक्त होता है। तो सभी शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे, आप भी शुद्ध भक्त हो, बच्चे भी शुद्ध भक्त हैं, सब शुद्ध भक्ति हैं। आ गए यहाँ फुल टाइम, ये तो क्लियर ही है कृष्णा सुप्रीम है, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ मैच्योरिटी का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। सो ये साधु है। अगर हमें सब कुछ, ये सारा मतलब नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना, आप प्रार्थना बुक पढ़ी है सबने? प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर की। दास ठाकुर बार बार लिख रहे हैं, क्या है वो, मतलब वैष्णव की महिमा बार बार गा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। वो तो छाड़िया वैष्णव सेवा ने स्टार 5 के बाद, और नहीं और भी बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं प्रार्थना बुक में। हाँ वैष्णवेर पादोदक समन है, ये सब भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि वैष्णवों के चरण रज, वैष्णव का चरण जल, उसके समान इस संसार में कुछ भी नहीं है। मतलब इट्स टू मच। जितनी वैष्णव की महिमा प्रार्थना बुक में गाई है, वो तो आप पढ़ोगे आप पागल ही हो जाओगे क्या चल रहा है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी वैष्णवों की महिमा। अगर वैष्णवों की महिमा सुननी है तो श्री संप्रदाय में जाओ, वो तो उनका तो मेन कंपोनेंट ही है। मतलब वहाँ पे कड़वार का नाम ही है टोंटरा पट्टी, नाम ही रख लिया उन्होंने टोंटरा पट्टी। टोंटरा पट्टी मतलब पता है क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग? पता नहीं। टोंटरा पट्टी होता है मतलब वैष्णवों के चरणों की चप्पल,
पड्डी, पड्डी मतलब किया। चप्पल, चप्पल, पड्डी, पड्डी, टोंटरा पड्डी। सो ही वॉज नेम्ड एज, लोगों नाम रख दिया अल्वार का टोंटरा पड्डी, क्योंकि वो वैष्णवों की स्लीपर्स अपने सर पे छूते रहते थे, बस उनका पूरे जीवन काम ही है था। उनको कोई मंदिर नहीं बनाने थे, बड़े बड़े प्रीचिंग करनी थी, उन्होंने पूरे जीवन यही किया, मैं वैष्णव की चप्पल अपने सर पे लगाऊंगा। ऐसा भी होता है, मतलब कोई आपको सेवा दे दे, हाँ भाई ठीक है प्रहलाद, पूरे जीवन आपको चप्पल सर पे लगानी है, आप कर लोगे? आप कहोगे नहीं कुछ करना है, हमें ये करना है, वो करना है, वो भी सब ड्रामा ही है। उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए, इसमें भी संतुष्ट होना चाहिए। महावीर की लीला में कालिदास बस वैष्णवों के झूठा खाते रहते थे, पूरे जीवन उन्होंने नहीं किया, बस यही किया उन्होंने, झूठा खाते थे। मैं सोचता हूँ कि सेटिस्फाइड कैसे रहते थे, नहीं मतलब इट्स डिफिकल्ट थिंग टू, यही पूरे जीवन करते रहो और संतुष्ट रहो। एक बार मैं महाराज गुरु महाराज के साथ था, तो महाराज ऐसी बात कर रहे थे वर्णाश्रम पे, तो मैं महाराज से कहता कि महाराज वेल मतलब एंगल में देखना पड़ेगा कि हाँ कि वर्णाश्रम की बात हो रही थी, तो महाराज कहते हैं हाँ, तो मैं कह रहा था महाराज सो वहाँ अगर सब फार्म्स में रहेंगे तो प्रीचिंग कौन करेगा फिर? तो ऐसे ही मैंने पूछा, तो वहाँ ने कहा कि तुम सब पैशनेट हो रजोगुण में, इसलिए बात कर रहे हो प्रीचिंग की। तुम सतोगुण में फार्म पे बैठ नहीं सकते, इसलिए इधर उधर हिलने की बात कर रहे हो। ये एक एंगल है देखने का, मतलब है प्रचार करना गलत नहीं है, बट आइडिया इस कि एक जगह बैठ के एक ही सर्विस करते रहना बहुत स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ गुडनेस चाहिए, बहुत मुश्किल है करना। मतलब सारे अल्वार ऐसे ही थे, विष्णु चित्ता कौन था? विष्णु चित्ता अल्वार, पूरे जीवन उन्होंने एक ही काम किया, तुलसी महारानी के गार्डन सेवा की, बस एक ही काम, बस। ये लोग ऐसे ही थे। पेरिया पोएगी, ये अल्वार जो थे, पूरे जीवन कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस खेतों में जा रहे थे, भगवान के गुणगान गा रहे थे, चलते रहते थे बस। कैसे मतलब हाईली सेटिस्फाइड होना चाहिए भजन में, नहीं वरना कैसे कर लोगे आप? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दीज थिंग्स। मगर एक भक्त का इंटरनल स्टेट ही होना चाहिए, चाहे आप कितनी प्रीचिंग करो, चाहे प्रीचर प्रचार भी जरूरत है, सबको जरूरत है, हृदय में ऐसी ये स्टेट, हृदय ऐसा होना चाहिए कि जो भी सेवा मिले उसमें पूर्ण संतुष्ट, चाहे छोटी से छोटी सेवा क्यों ना, तब वो आप कृष्णा कॉन्शियस सही से कर सकते हो। वो साधु संघ के प्रभाव से होगा, वो साधु संघ के प्रभाव से होता है। आप कुकिंग कर रहे हो, पूर्ण संतुष्टि है, नाइस मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ बस। अगर आपकी सेवा बस आरती में दर्शन करना हो, पूर्ण संतुष्ट हो, चलो रोज़ मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, वो भी एक एंगल है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, वो मिस नहीं करना चाहिए, वो भी है। दूसरा भी है कि हम भगवान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये भी है, दोनों होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है। सो लाइक दैट, यही कह रहे हैं सुदुर्गा प्रशांत आत्मा, यही प्रशांत आत्मा, शांत है साधु, मेरे शुद्ध भक्त शांत होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मैं पूरी लाइफ वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठ के जप कर सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े मंदिर, तुम्हारे लिए बना रहे, तुम आओगे ही नहीं वहाँ। तो ये भी होता है। ओके, सो दैट्स अबाउट साधु संग, साधु। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हो। नहीं, वो तो सब अपनी अपनी सेवा में संतुष्ट हैं, तो प्योर डिवोटीज हैं, यहाँ जो महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं महाप्रभु को भागवत सुना रहे हैं, वो तो सब तो आज की डेट में ऐसा कौन है जिसका हम बस ऐसे ही सेटिस्फाइड हो जाए? कौन है? आपने सबको देख लिया क्या? जहाँ पर हम गए यहाँ पे कितने लोग हैं? मैं हूँ, बोलो अब क्या कहते हो? हमें सर्विस दे दो, मैं करता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऑर्डर है तो करते रहेंगे, ये तुम्हें यही करना है, कर लेंगे भाई। चक्कर ये है ना कि वो चक्कर ये, मुझे और किसी का नहीं पता तो मैं एग्जांपल दे ही नहीं सकता, अपना दे सकता हूँ ना। बट प्रॉब्लम ये है कि सेवा में कुछ नहीं रखा है उस सेवा, अगर उस सेवा को आप किस मेंटालिटी से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है बस। तो आप चाहे छोटी सेवा कर रहे हो चाहे बड़ी सेवा कर रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कृष्ण के लिए कर रहे हो तो आप खुश रहोगे,
संतुष्ट रहोगे, बस आप वो कर सकते पूरी लाइफ। क्या है, क्या प्रॉब्लम, करते रहो। अगर भगवान का स्मरण आ रहा है उस सेवा करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी सेवा करने से भी, छोटी सेवा करने से भी स्मरण आएगा तो मन आनंदित और संतुष्ट रहेगा, काम खत्म हो गया। That's all. प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब हम एक बात करते हैं कि भगवान के लिए इतना सब कुछ करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, वो भी है, मगर ये दूसरा एंगल भी है, दोनों होना चाहिए। अगर आपको कभी ऑर्डर मिल गया कि भैया बैठ के तुम्हें बस झाड़ू मारनी है, तो वो भी संतुष्ट होना चाहिए। आपको नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, नहीं, ये भी कर लेंगे अगर ऑर्डर है। ऐसा होता नहीं, होता नहीं। इतने बड़े बड़े प्रीचर्स होते हैं, गुरु ने बोल दिया नहीं प्रीचिंग प्रोजेक्ट छोड़ के तुम बस मंदिर में बैठ के सर्विस करो, पागल हो जाएगा वो, नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। प्रीचिंग बंद करो अपनी और बैठ के बस पुजारी सेवा करो, वो पागल हो जाएगा। अरे मेरी प्रीचिंग में इतना सब कुछ कर रहा था, कैसे होगा, क्या होगा, इट्स रिडिकुलस। क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ कर रहा है उससे भी कृष्ण स्मरण आ रहा है। सेवा उद्दीपन है स्मरण का, छोटी सेवा से स्मरण आ रहा है, आइडिया है स्मरण होना, बड़ी छोटी इससे क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है। मगर एक्चुअली उसका आइडिया गलत था। उसका आइडिया था बड़ी बड़ी सेवा करेंगे हम और दिखाएंगे लोगों को, और ये कुछ और चक्कर चल रहा था, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के लिए कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं, मगर अगर छोटे करने की नीड पड़े और ऑर्डर है तो हम वो भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा एम ही, हमें पता है सेवा करके हमें स्मरण होना चाहिए भगवान का, दैट्स ऑल। और गुरु और वैष्णव संतुष्ट होने चाहिए, काम खत्म हो गया बस, और क्या है। लोग डिवोटी जानबूझ के बड़ा बड़ा करते हैं इम्प्रेस करने के लिए दूसरों, यू नो इट्स बीमारी है। हम कुछ करके दिखाएंगे, गुरु इम्प्रेस होंगे। गुरु इम्प्रेस से नहीं होते इससे माया इम्प्रेस होती है और फॉल डाउन होता है। गुरु तो इम्प्रेस कॉन्शियसनेस से होते हैं, और गुरु और वैष्णव देख लेते हैं अभी किस डिजायर्स, किस चेतना से कर रहा है वो, दैट्स ऑल। अगर आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी है और आप बड़ा काम भी कर रहे हो तो सोने पे सुहागा है, वो तो बेस्ट है, बट उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हम। साधु संघ में हमारे लिए प्रभुपाद आचार्य, मेन आचार्य है, और उनके बुक्स है, उनके लेक्चर्स है, तो उनसे भी हम लोग साधु संघ कर सकते थे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रभुपाद का साधु संघ को कैसे हम लोग ट्रीट करें हमारे डिवोशन में, वो तो मैं समझ गया। प्रभुपाद ने कहा है बुक्स, इफ यू वांट टू एसोसिएट में रीड माय बुक्स, है ना। तो प्रभुपाद से संग करने के लिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे हम, तो प्रभुपाद से संग है। बट प्रभुपाद तो है नहीं, अब इतने सारे डिवोटीज हैं, तो डिवोटीज से संग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रभुपाद की बुक से संग ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या बैलेंस करें। और तीसरी ऑप्शन भी है, तीसरी ऑप्शन है कि डिवोटीज ने जो अपनी बुक्स लिखी हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रभुपाद की बुक्स इम्पोर्टेंट है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है ये कुछ और ही क्लास दी होगी। हाँ, ये एक क्लास है। चौथा व्यू भी है कि प्रभुपाद की बुक्स हैं, डिवोटीज की बुक्स हैं, आचार्यों की बुक्स हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एक इशू है। बट इसका एक सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर है भाई, जहाँ से समझ आ रहा है वो कर लो। प्रभुपाद बुक समझ के आ रहा है, पढ़ के समझ आ रहा है, प्रभुपाद बुक्स पढ़ लो। प्रभुपाद के डिसाइपल से सुन के समझ आ रहा है, वो कर लो। उनकी बुक्स पढ़ के समझ आ रहा है, वो कर लो। आचार्य की बुक्स पढ़ के समझ आ रहा है। आइडिया है कि हमें फ़िलॉसफी क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। मतलब जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, ऑफ कोर्स उसमें एक फुटनोट्स है कि हमारा हमेशा फाउंडेशन प्रभुपाद बुक्स होनी चाहिए, बस ये फुटनोट्स है कि प्रभुपाद की पिक्चर्स ही ना उड़ जाए। फाउंडेशन प्रभुपाद बुक्स रख के फिर आप डिवोटी से सुनो, उनकी बुक्स पढ़ो, आचार्य की बुक्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने आप को क्लियर, अपनी फिलॉसफी क्लियर करें। मुझे तो ऐसे ही लगता है, अदरवाइज तो ये एंडलेस डिबेट है।
हम भी सब ऐसे ही चलते हैं, हम भी और इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, आचार्य की बुक्स भी पढ़ते हैं सब, मगर प्रभुपाद की बुक्स पे वापस हम आ जाते हैं। कई चीज़ें अच्छा छोड़ो ये तो बट आई थिंक दैट्स द सॉल्यूशन। मतलब कई डिवोटीज़ कहते हैं नहीं, कई पहले बीच में डिबेट चली थी, नहीं प्रभुपाद बुक्स ही पढ़ो और डिवोटीज़ की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी। प्रभुपाद के पूरे सारे बुक्स पढ़ लो, फिर और डिवोटीज़ की पढ़ो। और बाद में बीच में आई थिंक 10 साल पहले 15 साल पहले, मुझे नहीं पता, वृंदावन में बुक स्टॉल से सारे डिवोटीज़ की बुक्स हटा दी थी। अच्छा ऐसे भी हाँ बहुत ज़्यादा, सारी उठा के हटा दी, नहीं प्रभुपाद बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे डिवोटीज़ की बुक्स आ गई। मगर फिर वो रोक ही नहीं पाए, क्योंकि सारे डिवोटी लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, तो अब सबकी बुक्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो डिवोटीज़ बुक्स लिख भी रहे हैं वो प्रभुपाद की बुक्स के बेसिस पे ही लिख रहे हैं। और महाराज भी कह रहे थे कि आगे बुक्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों का मेंटल सेटअप चेंज हो रहा है। अब जैसे आगे बुक्स में हमें इश्यूज डील करने पड़ेंगे, जैसे आपका गे, लेस्बियन, अब क्या करोगे? वो इश्यूज, वो तो ये तो कॉमन हो गया, आपको लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे कि भैया ये कृष्णा कॉन्शियस के अकॉर्डिंग है, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, लिबर्टी, इश्यूज आएंगे, उसके आगे पता नहीं और क्या इशू आएंगे। सो ये तो अगर सिर्फ हम वहीं ब्लॉक कर दें तो फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्रभुपाद ने तभी कहा राइट पर्पस टू माई पर्पस, समय के हिसाब से आपको लिखनी पड़ेंगी चीज़ें। कई डिवोटीज़ ने भगवद गीता पे कमेंट्री लिखी है अपनी अलग से, तो बहुत क्रिटिसाइजेशन हुई कि कमेंट्री लिख दी, प्रभुपाद की कमेंट्री न अपनी। वेल उन्होंने, एक डिवोटी ने कमेंट्री लिखी बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है, बच्चों को समझाने के लिए हर श्लोक का सिंपल लिखा, ठीक है। वो एक डिवोटी ने कमेंट्री लिखी साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से प्रभुपाद के पॉइंट्स हैं, बट उसको उसी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा है। हो सकता है हम आगे कमेंट्री लिखें साइंटिफिक कमेंट्री, कोई कॉन्सेप्ट्स लेके, तो ये तो बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं और सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। दैट्स ऑल बेस, बट प्रभुपाद बुक्स। कई डिवोटीज कहते हैं पहले प्रभुपाद बुक्स पढ़ लो फिर बाकी बुक्स पढ़ लो, ऐसा मुझे कोई ज़रूरी नहीं लगता। पैरेलल पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिगिनर्स टू कृष्णा कॉन्शियस गाइड, अब वो तो पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई मान लीजिए आरती करना चाहता है, प्रैक्टिकल सीखना आता है, फिर क्या करेंगे? या फॉर एग्जांपल और कोई बुक है, या फॉर एग्जांपल, हाँ चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रीचिंग करने का है, गुरु कौन जो मैंने लिखी है, तो वो अच्छी वो देंगे ना, तभी तो कन्विंस होगा, हाँ भाई ढोंगी गुरु इतने से रेलेवेंट टॉपिक है, ठीक है, तो पढ़ेगा वो, और फिर पढ़ के फिर प्रभुपाद बुक्स पे आ जाएगा वो। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रभुपाद बुक्स और वो पढ़ो, पैरेलल पढ़ते रहो तो बेटर है। कुछ अमाउंट प्रभुपाद बुक्स पढ़ें, बाकी अपना पढ़ते रहो और समझते रहो। मुझे तो ये लगता है, अदरवाइज़ तो कोई, कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए you know, पहले हमारी ये बेसिक बुक्स पढ़ो फिर प्रभुपाद बुक्स पे आओ, वो तो बहुत ही गंदा आइडिया, वो तो बहुत ही गंदा आइडिया है। दैट्स अ स्टूपिड आइडिया। पैरेलल होना चाहिए। ओके, और कुछ पूछना है? प्रभु, जो साधु संघ और टेंपल से दूर रहते हैं उनका साधु संघ करना मुश्किल होता है, तो वो प्रवचन के द्वारा, हाँ जो दूर रहते हैं वो, आजकल साधु संघ यूट्यूब भी है, यूट्यूब साधु संघ है और क्या, करोड़ों साधु बैठे हैं और आपकी मर्जी से आप किसी साधु को हटा सकते हो, किसी साधु को ला सकते हो, आपके ऊपर है। चल निकल दूसरा आ जा, वो तो ज़्यादा बेटर है उस सेंस में। सो चॉइस है। सो यूट्यूब अच्छा है, अच्छी टेक्नोलॉजी का सही यूज़ है। इतने साधु संघ है, अच्छा है, कई डिवोटीज़ हैं, सुन सकते हैं हम। ऑफ कोर्स हमें डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए किसको सुनना है किसको नहीं सुनना, बट है, चांस है यूट्यूब पे सुनने की। और बुक्स हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अब तो ईमेल पे। ये तो मतलब ख़त्म ही हो गया ना सीन। कोई अमेज़न अफ्रीका के जंगल में बैठ के भी साधु संग ले सकता है, और असाधु संग भी ले सकता है दोनों ले सकता है। नज़दीक, टेंपल का नज़दीक है, अगर ये रूल्स फॉलो करने लगेगा। ऐसा भी है, तो मैं डैलस में लेक्चर देने जाता हूँ खाली,
कोई नहीं होता, मतलब ज़ीरो। मैं करताल बजा रहा हूँ, मृदंग बजाने वाला भी कोई नहीं, मैं राधा माधव गा रहा हूँ, पुजारी की किचन में है, सिर्फ भगवान और हम, और ओम नमः शिवाय है, फिर लेक्चर देना खाली। हॉरिबल। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया, मैंने पूछा भाई किसको बोलूँ मैं? कहते हैं सब इंटरनेट पे बैठे हैं। तो इन्हें कहाँ है ये लोग? कहते हैं बस जो नेक्स्ट गली है वहाँ पे सब अपने घर में बैठे हैं, इंटरनेट में यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कहते हैं वो ऐसे ये घर में अपने नेट पे देखते हैं ये लोग। ये भी है घाटा इस टेक्नोलॉजी का। मंदिर के बिल्कुल पास है मगर आते नहीं फिर, क्योंकि घर में रिले हो रही है चीज़ें। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स तो सब है, बट अगर डिवोटीज पास में है तो डायरेक्टली चले जाए, है नहीं फिर क्या, फिर ऑफलाइन क्या सुनना है, मतलब ऑनलाइन क्या सुनना है, फिर तो ऑफलाइन सुन ले। बट एक्चुअली चक्कर है कि हाँ, बेसिकली ऑफलाइन ऑनलाइन हो, हमें समझना है सब्जेक्ट को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समझना सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी है। हाँ, स्पीकर को थोड़ा टॉर्चर है जब कोई बैठा ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है, बिना कोई नहीं आप लेक्चर दो, बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे ना सीसी वो नहीं लगा, इंटरनेट का वो नहीं लगा था, सीसी जिससे रिले हो रहा होता है, तो उसको देख के बोलता हूँ हाँ भी सुन लो तुम लोग, तब जाके मन लगता है, अदरवाइज तो क्या करोगे, कहाँ बोलोगे आप। इट्स क्रेजी। ओके, सो हो गया, क्या कह रहे हो? ये दोनों चीज़ें हैं। हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे में इच्छा है, हम परंपरा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर अगर ऑर्डर मिल जाए एक करने का तो उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए ऑर्डर पे। ऐसा नहीं ऑर्डर मिल जाए ये करना है, फिर आपको नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता ऐसे, मुझे बहुत कुछ करना है, आपने ऐसे कैसे मुझे फंसा दिया वैष्णव को, वो बहुत बड़ा गलत है चीज़, है ना। चाहे बड़ी हो चाहे छोटी सेवा, हम संतुष्ट हैं, ओके। ऑर्डर मिल गया तो क्या है, खत्म हो गया बस। ओके, सो विल एंड ऑफ द, क्या कह रहे हो? किस साधु का संग करना है, किसका नहीं करना, ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? ये तो प्रसाद खा के आती है, देखो ना तो नहीं आ सकती। जो जितना प्रसाद खाएगा उतना डिस्क्रिमिनेशन आएगी, किसका संग करना है किसका नहीं करना। क्या आंसर? लोग तो यही कहते हैं, लोग तो यही कहते हैं, इसी में पड़े हुए हैं। किसका संग करना है किसका संग नहीं करना है, इसका विवेक कहाँ से आएगा? विवेक, वल्लभाचार्य जी ने एक बुक लिखी है विवेक धैर्य आश्रय, उसमें वो लिख रहे हैं, वो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, क्या विवेक है, किसका संग करना है किसका संग नहीं करना। तो वो एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि जिस भी भक्त का संग करने से आपको भक्ति में उत्साह आ रहा है, आपका जीवन शुद्ध हो रहा है, संसार से वैराग्य आ रहा है, इसका मतलब वो साधु संग अच्छा, ठीक है आप कर लो। संसार से वैराग्य आना बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट संसार से वैराग्य है। वल्लभाचार्य पॉइंट ला रहे हैं, ठीक है भक्ति में उत्साह आ रहा है, वो तो ढोंगी गुरु का भी आ सकता है, नहीं तभी तो इस्कॉन छोड़ के जा रहे हैं बाबा के पास। उत्साह आ रहा है, नहीं चीज़ें सुनने को मिल रही है, नहीं, वो वल्लभाचार्य कह रहे उससे मत जाना पहला पॉइंट। या भक्ति में आनंद आ रहा है, नहीं कथाओं में भी आनंद आता है। सबसे पहला पॉइंट है भक्ति में वैराग्य आ रहा है। जिस भी भक्त के संग करने से भक्ति में वैराग्य आ रहा है, संसार से आकर्षण कम हो रहा है, उस भक्त का संग कर लो, बस काम खत्म। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो, और पॉइंट समझ नहीं आ रहे, ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है। इसलिए आप देखो वृंदावन में बड़े सारे महान परमहंस बाबा जी हैं जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, मगर उनके अनुयायियों में वैराग्य जीरो है, वही भोग आकर्षण वही बना पड़ा रहता है। वो आप कहोगे हाँ भाई ये तो इतना महान भक्त हैं, सब वृंदावन मंदिरों में जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वेल वैराग्य देखना पड़ेगा।
लाइफ में क्या है, फॉलो करके हमारे लिए जीवन में क्या हो रहा है, हमारी आसक्तियाँ कम हो रही है, छोटी छोटी यानी, ये विवेक है। और मुझे बहुत सही लगा है, क्योंकि माया कभी भी आपको वैराग्य नहीं आने देगी, बाकी सब आने देगी। ये भी वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, माया बस बाकी सब आने देगी, भगवान को भी आने देगी, वैराग्य नहीं आने देगी। माया का काम ही है, क्योंकि एक बार आपका संसार छूट गया तो खत्म काम हो गया, आप तो लिबरेट हो गए। सो माया आपको आने देगी, आप भगवान का स्मरण करोगे, स्मरण भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लीलाएं भी सब कुछ हो रही हैं, वैराग्य नहीं आने देगी बस। तो इसी से जज करते हैं। अगर वल्लभाचार्य की लैंग्वेज में पूछो, अगर मध्वाचार्य जी से पूछोगे तो वो 2 चीज़ें कहेंगे। किसका संग करना है? मुख प्रसादात धार्याट च। बात वही है, बट किसका संग करना है? मुख प्रसादात। उसका संग करो जिसकी वाणी से सुन के आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मज़ा आ रहा है, मज़े की बात नहीं कर रहे वो, इसकी वाणी सुन के आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं धार्याट। धार्याट मतलब जिसके साथ संग करके आपको भक्ति में दृढ़ता आ रही है, मतलब आप दृढ़ता से भक्ति कर सकते हो, डिस्टर्ब नहीं हो रहे सिचुएशंस में। अगर ऐसे भक्त का लेक्चर सुन के 2 चीज़ें हो रही हैं तो आप, वो सही है, उससे सुन लेना। मध्वाचार्य की लैंग्वेज में तो यही है। भक्ति विनोद ठाकुर 4 चीज़ें कह रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं 4 चीज़ें देख लो किससे सुनना है। पहली चीज़, जिससे सुन रहे हो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए स्क्रिप्चर की, समन्वय ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं टोटा होना चाहिए, हार्मोनाइजेशन की पावर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सारे शास्त्रों का समन्वय होना चाहिए। समन्वय मतलब विरोधी चीज़ों का समन्वय हो, उसका अनुभव होना चाहिए। दूसरा, तीसरा इंद्रिय वश होना चाहिए उसका, और चौथा उसमें आंसर देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन मुझे तो आंसर दे, मतलब आंसर देना नहीं तो ऐसा आंसर दे जिससे संतुष्टि हो जाए, वो कैपेसिटी, वो योग्यता होनी चाहिए। आंसर तो सभी दे देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं 4 चीज़ें, तो उसकी सुन लो। सो आप ऐसे दे सकते हो। अगर 1 चीज़ जाननी है तो वल्लभाचार्य, 2 जाननी है तो मध्वाचार्य, 4 जानना है तो भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस विषय में? कुछ कह रहे हैं? मैन्युफैक्चर जो करते हैं उसका सुनना किसका है ये बता, पूछा। जो एज इट इज गुरु का प्रभुपाद ये कह रहे हैं जो एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं गुरु की बातें, उसको सुन लो, वो भी आंसर है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं। सो सारे आंसर ठीक है, सारे आंसरों को आप मिला के फिर आप एक समन्वय करके फिर आप देखो क्या कर। नहीं, ब्लाइंड फेथ का कह रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे थे स्क्रिप्चुरल फेथ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्क्रिप्चुरल फेथ है, शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा रखो, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति के आने के बाद ब्लाइंड फेथ कर लो। प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं ब्लाइंड फेथ इज सुपीरियर टू स्क्रिप्चुरल फेथ। मगर उसको सही से समझना पड़ेगा। वो एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि बाकी ढोंगी गुरुओं के भी डिसाइपल ब्लाइंड फेथ ही रख रहे हैं। वो तो ये बात है, आपने शास्त्र पढ़ लिए, समझ लिया सब कुछ, फिर आप सही जगह पे आ गए, फिर उसके बाद जो गुरु और वैष्णव के उस पर बात मान लेनी चाहिए। ज़्यादा चीची पीपी नहीं करना चाहिए, बस उस एंगल में बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें समझ भी नहीं आएंगी ना, तो मानना बेटर है। बट उस ब्लाइंड फेथ का बेसिस स्क्रिप्चुरल फेथ है, अदरवाइज बेकार है, अदरवाइज तो वो अंधविश्वास हो गया ना। ये बात थी बस। मतलब आप भक्ति में आ गए भी, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के कन्विंस होके लॉजिक समझ के आ ही गए हो। अब जब आ गए तो सीनियर्स कुछ कहे तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मान लो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो 2-3 बार, आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिल रहा तो फिर अगर वो डिवोटी कहें भी थोड़ा सा वेट कर लो, फॉलो करके देख लो, समझ आ जाएगा तो मान लो, है ना। वो बात है बस, और कुछ। डिवोटी ऐसा भी नहीं कहेगा कि बस मान ले, तुझे कभी समझ नहीं आएगा। वो भी गलत है। मान ले तू अपराध है, वो नहीं कहता। वो कहते हैं मान लो, फॉलो करो, समझ आ रहा है। ओके, जय हरे कृष्ण। विलय श्री प्रभुपाद की